दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा जजमेंट राइटिंग का चौथा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम 2019 के जजमेंट पे आज बात करेंगे। तो 2019 का जजमेंट अपने आप में क्या बोलता है, ठीक है? देखिए, किस पे था? ठीक है, देखिए, नीचे दिए गए अभियोजन के मामले में आधार पर आरोप विचरित करें और नीचे दिए गए तथ्यों, साक्ष्यों, तर्कों के आधार पर विचारणीय बिंदु बनाकर एक सकारण। दो ऑप्शन तो आपको खुद ही दे देता है ये। पहली चीज आपको चार्ज बनाना है, दूसरी चीज आपको डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट पे बात करनी है। दो चीजें ये खुद देता है, अपने को कुछ सोचना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि डिटर्मिनेशन पॉइंट बनाते कैसे हैं, पहला चीज तो ये थी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि डिटर्मिनेशन अगर पॉइंट आपको बनाते नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको चार्ज बनाते नहीं आ रहा। यही मानूं मैं तो, क्योंकि चार्ज अगर आपने बनाया है, क्योंकि 294 जो है मतलब 294 गाली गलौज, ये प्रूफ कब होगी, कैसे होगी? और इसके लिए मैंने 2-3 लेक्चर डाल चुका हूं पहले भी कि आपको सोचना कैसा है ये बहुत मैटर करता है आपके जजमेंट राइटिंग में। आपको लिखने की कला आपके लिखने से आएगी, मेरे लिखवाने से नहीं आएगी। मैं बार बार अगर आपको ये वाली बात बार बार अगर ये भी बोलूं ना कि लिख के आओ, लिख के आओ, लिख के आओ, लिख के नहीं आओगे, चेक नहीं कराओगे, तो फिर नहीं सीख पाओगे। ये 10 बार बोल रहा हूं, ठीक है? अब सबसे पहले तो हम इस पे डील करते हैं इसको कि यार है क्या चीज। अभियोजन का प्रकरण क्या है? अभियोजन का कथा इनने संक्षेप में पहले ही कर दी और आपको फिर इसके बाद आपको सोचना है। दोनों पक्षों को लेके बात करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों को। चाहे आप प्लेंटिफ की तरफ से सोच लो, या अभियोजन की तरफ से सोच लो, या आप डिफेंडेंट की तरफ से सोच लो, या आप अभियुक्त की तरफ से सोच लो। दोनों की तरफ से सोच के बात करनी पड़ेगी और यह जजमेंट अपने आप में दोनों तरफ को बात करेगा और आपको झूठा भी लगेगा, सच्चा भी लगेगा। लेकिन कन्विक्शन और इक्विटल आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन आपका ओपिनियन इक्विटल है। तो आप इक्विटल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही उसको इक्विटल के बारे में बात करेंगे। आपको दोनों लेवल पे तराजू पे तोलना है, ठीक है? तराजू पे तोलने के बाद जिसका वजन ज्यादा जाएगा वही उसको क्या बोलेंगे अपन, कन्विक्शन बोल देंगे। और अगर इक्विटल वाले का वजन ज्यादा गया तो इक्विटल बोलेंगे। अब ये वजन को तोलना, अपने को डॉक्यूमेंट नहीं तोलना है, अपने को दस्तावेज नहीं तोलना है, अपने को कुछ ना कुछ प्रिजम्पशन भी लेना है जो कि लॉ बताता है। क्या बताता है? लॉ, कि हम इस प्रिजम्पशन पे भी काम करते हैं क्योंकि इस केस लॉ में ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। ये वाली चीजें भी आपको जजमेंट में सोचनी पड़ेंगी। हर चीज में आप अपना ओपिनियन डॉक्यूमेंट हिसाब से नहीं लगा सकते, क्योंकि आप सिविल का केस नहीं लिख रहे हो, आप क्रिमिनल का लिख रहे हो। तो मतलब क्रिमिनल में एविडेंस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखोगे जो डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, ऐसे ही प्लेन है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, बहुत सारा। मतलब मैंने लॉ इतना बताया कि अगर आप लॉ मिक्सिंग करना चाहो ना उस चीज को, तो आप कर सकते हो अपने जजमेंट राइटिंग में। लिखो, क्यों दिक्कत नहीं है, हर चीज का एक होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना यह है बच्चा बुद्धि मत बनो, बच्चा बुद्धि मत बोलो। मतलब सामने वाले को भी लॉ आता है, आपको भी लॉ आता है। अब आप एक बेंच का आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो लोग बोलते हैं कि सेक्शन मेंशन क्यों करना। मेरा मानना ऐसा है कि आप सेक्शन मेंशन करो, उस सेक्शन मेंशन करने के बाद अब उस सेक्शन का आप एविडेंसरी वैल्यू लिखो उसमें। सेक्शन मत लिखो, एविडेंसरी वैल्यू लिखो। सेक्शन 6 की एविडेंसरी वैल्यू इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? क्या है सेम ट्रांजेक्शन, क्या है रेस जुडाइस, सॉरी रेस जुडाइस आज ही पढ़ा था सीबीसी, वो रेस जेस्टा, क्या रेस जेस्टे, क्या है रेस जेस्टे, ठीक है? थिंग्स डन क्या होती है? तो इसकी एविडेंसरी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी कि आपके एक एक्ट होने के पहले का मामला और एक्ट होने के बाद का जो कंडक्ट है वो एट में आपको लिखना पड़ेगा, उसकी एविडेंसरी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बाद। आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमारा मोटिव क्या था, हमारा प्रिपरेशन क्या था, हमारा ये आपका कंडक्ट क्या था। ये सब आपको लिखना पड़ेगा एट में। इसकी एविडेंसरी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। अगर पुलिस के समक्ष अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 आपको बतानी पड़ेगी कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू ये है कि अगर पुलिस के समक्ष अगर दिया गया है तो दृश्यम मूवी आपको देखनी पड़ेगी, है क्या नहीं? दृश्यम ही देखनी पड़ेगी। ये हो सकता है कुछ मजबूरी हो, जब तो आपने मजदूरी करी है, नहीं तो नहीं करेगी, है ना? तो ये वाली चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलो देन अब हम पढ़ते हैं इसकी कहानी को। कहानी कुछ इस तरीके की है।
हमेशा अपने को डेट टाइम प्लेस अलग से लिख के चलना है, जिससे आपको बार बार दिक्कत ना हो, और एक बार लिखना है, बार बार फिर उसी प्लेस, उसी स्थान, उसी समय, ये वाली चीज आपको कंटिन्यू करनी है ना। क्या लिखा है? 2 जुलाई 2018 की बात है, रात्रि की करीब 8:15 बजे फरियादी रमेश, जो कि एक पैर से लंगड़ा है, क्या है भैया, लंगड़े साहब, ठीक है, जो बाहर अपने घर पे कंदेली नरसिंहपुर पहुंचा और उसके दरवाजे पर आरोपी मन्नू और बल्लू बैठकर शराब पी रहे थे। भैया उसके घर के सामने ही पी रहे थे, ठीक है। अब ये आपको पता है, आपको लग रहा कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात है, मन्नू और बल्लू क्या पी रहे थे? शराब पी रहे थे। रमेश ने शराब ना पीने के लिए चेताया कि नहीं यार तुम लोग यहां से जाओ। तो फिर भैया मन्नू और बल्लू दारू पिए थे, आरोपीगण ने गाली गलौज कर दी, गंदी गंदी गालियां दे दी, उससे कहा कि वह लंगड़ा है, उनका क्या बिगाड़ लेगा, ये वाली बात भी बोली। तब रमेश अपने घर के अंदर चला गया, बेचारा चुपचाप, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप चला गया। उसके बाद उसने उससे कहा कि उसकी पूजा का समय हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप लोग शराब ना पिए। तब आरोपीगण ने उसके घर में घुस गए, उसके कहां घुस गए? घर में घुसे, लात घूसे से उसको मारा, और मनु ने वहां एक डंडा रखा था। किसने? मनु ने। समझना है ना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने जब पढ़ा था तब भी मुझे अच्छा लगा था, और आज भी मुझे अच्छा लग रहा है। यार ऐसे भी लोग हैं। ये भाई साहब मन्नू ने मारा, किसने? मनु ने। अब मनु ने जब मारा, एक डंडा उठा के रमेश को मारा, रमेश को मनु ने मारा, डंडा किसने मारा? मनु ने। अब जिससे रमेश के बाएं हाथ पे एक छोटी उंगली में चोट लगी। चिल्लाने पे एक रहीस और एक रामलाल भाई साहब आए, उनने बीच बचाव किया, तब आरोपीगण वहां से भाग गए, चले गए। तब आए तो कौन थे? रहीस भी आया था और रामलाल, लेकिन रामलाल ने साइकिल पर बैठा के नरसिंहपुर ले गया, और थाना कोतवाली में क्या करे? एफआईआर। अभी तक आपने जितने भी केस डील किए हैं, जितने भी केस, इससे आपका ओपिनियन जानूंगा अभी, है ना। पहले आपका ओपिनियन जानूंगा, आपका भी ओपिनियन जानूंगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो पुलिस थाना, देखो हमने एक सिनॉप्सिस बनाया था, अगर आपको याद है। मैंने पहले बोला था प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सुनना, पहले कंप्लेनेंट की बात सुनना, सुन ली। फिर हम लिखेंगे पुलिस के बारे में, तो यहाँ पे पुलिस के बारे में होगा। फिर हम लिखेंगे कोर्ट के बारे में, कोर्ट में क्या क्या होता है, ये दिया नहीं रहेगा। ये आपको जब लॉ ऑफ सीआरपीसी पढ़ रखोगे तब आपको पता होगा कि हाँ एफआईआर कराने के बाद उसको एक कॉपी दी जाती है, 207 की कॉपी होती है, 191 के ए में कॉग्निजेंस होता है, ये वाली चीजें होती हैं। फिर उसके बाद 173 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके, 157 की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके 173 के 2 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। दोनों चीजें अलग होती हैं, चालान अलग होता है, और आपकी 173 की 2 की वो क्या बोलते हैं आपको, अंतिम फाइनल रिपोर्ट जो होती है, वो दोनों अलग है। फाइनल रिपोर्ट वो होती है जो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जब उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन चालान वो होता है जब उसके बारे में सब कुछ मिलता है, और फिर हम उसके आधार पर कोर्ट क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, तो वो चालान शीट होती है जिसको बोला जाता है। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना सेट। इसके बाद क्या है भैया? हाँ पुलिस थाना कोतवाली में, हाँ रमेश को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के बारे में लिख रहे हैं अब अपन। पुलिस शासकीय चिकित्सा नरसिंहपुर में जांच के अनुसार रमेश की जांच हुई, बिल्कुल हुई। शरीर पे 3 चोटें पाई गई। कितनी चोटें पाई गई? 3 चोटें पाई गई। एक तो दाएं गाल पे, एक तो भैया कहां पे पाया? इसका मतलब चाटा बहुत तेज मारा, दाएं गाल पे। दूसरा पाया, और तीसरा पाया बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, ठीक है। जो कुंद और कठोर शस्त्र से होकर, क्या लैंग्वेज है, कुंद और कठोर शस्त्र से होकर परीक्षण के पिछले 24 घंटे तक हो सकती थी। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट अपने को, एक चीज ये भी लगेगी, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, चोट लगने के 24 घंटे के भीतर भीतर उसका परीक्षण होना चाहिए, नहीं तो चोट के निशान चले जाएंगे। सही बात की नहीं? सही बात है, ये इनने सही बता दिया। रमेश के बाएं हाथ की उंगली पर चोट के लिए एक्सरे बिल्कुल होगा, जब आपको लगी है तो एक्सरे होगा, क्योंकि आपका अस्थिभंग होना तय है। ये हो गया अस्थिभंग। एक्सरे कराए जाने पर अंगुली में अस्थिभंग पाया गया। अनुसंधान अधिकारी ने 3 जुलाई 2018 को घटनास्थल पर जाकर मौका नक्शा बनाया और गवाहों के कथन लेकर अंकित किया गया। देखो
डेट सबसे पहले बोलो, नीलम डेट बोलो, कौन कौन सी डेट है? पहला कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट कहलाई? मतलब इंसिडेंट की है, ठीक है। दूसरी डेट एफआईआर की कौन सी है? 2 जुलाई को कराई ना? हाँ, 2018 की बात है। हाँ, ये एफआईआर की डेट हो गई। मौका नक्शा कितने? ठीक है, ये हो गया। देन गवाहों के कथन भी अंकित किए गए। अब यहां से खेल, और उसके बाद दिनांक 5 जुलाई 2018 को पकड़ा कब है, गिरफ्तार कब किया? नया पैटर्न याद है आपको? नया पैटर्न, उसमें लिखा था गिरफ्तारी की तारीख, टेबल फॉर्म में जब लिखते हैं अपराध की तारीख, एफआईआर की तारीख, गिरफ्तारी की तारीख, मौका नक्शा की तारीख। अब पैटर्न फिट करना इसमें आपका काम है, मेरा नहीं। ये आपको यहां से निकालना, एक बार लिख लो, अपना चार्ट बना लो, सेट कर लो मामला, ठीक है। ये कैसे करना है ये आपका काम है। चलो, देन इसके बाद गिरफ्तार करा, पंचनामे बनाए, डंडा, गवाहों को जब्त वक्त कर दिया, आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र में इस न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश कर दिया मतलब 173 की तो की रिपोर्ट पेश करी गई, उनको गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर भी न्यायालय में उपस्थित किया गया। अब ये कौन से प्रोविजन में है, तो 57 के तहत आपको बताना पड़ेगा, ये वाली चीज बिल्कुल बतानी पड़ेगी। सीआरपीसी 57 बतानी पड़ेगी कि नहीं? बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रतिरक्षा विभाग अभियुक्त गढ़ का बचाव है कि भैया फरियादी रमेश ने उसके खिलाफ रंजिश रखता है। ये कितने मामलों में सुन चुके आप? सुन चुके। हाँ, अब उसमें एक चीज और, क्योंकि उसने उधार मांगने से मतलब मांगने पर वो उसे उधार नहीं दिया, एक चीज अच्छी बात बोल दी, थोड़ा सा डिफेंस लिया है। फरियादी लंगड़ा होने की वजह से वह स्वयं गिर गया, इसलिए भैया उसको डंडे से हस्तीभंग हो गया, गाल पे चोट लग गई। अभी आपको क्या लग रहा है? अच्छा चलो, एविडेंस नहीं पढ़ रहा मैं, अभी क्या लग रहा है? कन्विक्शन, दोनों ने मार दिया बेचारे को, ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप? अभी चलते हैं, ठीक है। झूठी एफआईआर है ना। चलो, अब पढ़ो इसको अच्छे से, क्या लिखा है? अभियोजन की साक्ष्य आ गई, अब साक्ष्य, ठीक है। क्या बोला? फरियादी रमेश का कहना है, क्या कहना है भाई साहब का, कि 2 जुलाई 2018 को, अब देखो चेंजेस दिखेंगे थोड़े बहुत, कि वह अपने कंदेली नरसिंहपुर स्थित घर पर पहुंचा तो उसके दरवाजे पे अभियुक्त मन्नू और बल्लू को बैठकर शराब पी रहे थे। उसने शराब ना पीने के लिए चेताया तो अभियुक्त गढ़ ने उसको मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि वह लंगड़ा क्या बिगाड़ लेगा, और वह घर के अंदर चला गया। अभियुक्त गण घर के अंदर घुसे, लात घूसों से मारा। मनु के पास एक बड़ा डंडा था, मारा। रमेश के बाएं हाथ की छोटी उंगली पीठ चोट, इस पे पीठ में चोट आई। उसके बाद थाना कोतवाली में प्रादर्श पीवन प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई। डॉक्टर चिकित्सा मनोज श्रीवास्तव का परीक्षण के उपरांत मैंने जो चोट पाई गई वो कठोर और बोथरी वस्तु से पाई गई। बाएं हाथ की उंगली में अस्थिभंग कारक होना पाया गया। बताओ, कुछ झूठा बोला है इसने? कुछ भी? अकेली गाल में, बाएं दाएं सही बढ़िया है, बाएं दाएं ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा आपको? बाएं दाएं में तो कंफ्यूजन नहीं है? कोई डिफरेंस निकल रहा है तो बता दो, अभी भी समय है, बेचारे को बचा लें तो अपन बचा लेंगे। झूठ लग रहा आपको? हम्म, गाल के बारे में नहीं बताया, और अरे बस, और भी तो है चीजें, ऐसे थोड़ी यार मजा नहीं आएगा। बताओ बताओ, आप लोगों को एनालाइज करना है भैया। हमसे ना हो पाएगा। हम्म, चलो स्टोरी तो पढ़ ली ना। इनने का बचाव में क्या बोला? अभियुक्त गढ़ के आरोपी पड़ोसी श्याम, अभियुक्त गढ़ की ओर से पड़ोसी श्याम आए। उनने परीक्षण कराते हुए कहा
कि आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि रमेश पहले भी 2 अन्य लोगों के विरुद्ध इसी तरह की एफआईआर लिखवा चुका है। समझते जाना कहानी। और उससे धनराशि प्राप्त करके समझौता कर लेता है और अभियुक्त कर द्वारा उधार दिए जाने पर इनकार करने के कारण यह मिथ्या रिपोर्ट लिखवाई गई है। आगे ये भैया बचाव साक्ष्य है। अभियोजन का तर्क क्या है कि चिकित्सा साक्ष्य का समर्थित है, पीड़ित साक्ष्य अति विश्वास का कोई कारण नहीं है, अतः अभियुक्त को स्थिति धारा में पनिश किया जाए। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि ये सही है या गलत है। सेक्शन सही लगाए कि गलत लगाए, ठीक है, पुलिस वालों ने लगाए होंगे, ठीक है। अब आपका जज साहब आप हो, आपको हाँ ये होगा मोहल्ले के स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया, सही बोला कि नहीं बोला, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। डॉक्टर श्रीवास्तव रमेश की शरीर पर चोट आई, चोट गिरने से आना संभाव्य होता है, इनने तो झूठ बोल दिया। मतलब हर चीज का उसने क्या किया, क्रॉस किया ना। और उसका बचाव अधिसंभाव्य स्तर पर दोष मुक्त किया जाए। चलिए भैया, चलो तो अब हम आते हैं बहुत शानदार चीज पे। अब आपका यहाँ से परीक्षा स्टार्ट होती है ना। जजमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया ना, आपके पास है ना, बात खत्म। अब ऐसे करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इसको हटा रहा हूँ, बाद में मेरा करते हैं, है ना। स्टोरी तो याद है ना। ठीक है, 3 चीजों पे बात करूंगा मैं। कितनी चीजें आपके सामने है। एक तो आपकी, दूसरा आपकी, तीसरा आपका, अरे एविडेंस किसके, डिफेंडेंट के ना। ये आपका डी के हिसाब से चलेगा, ये आपका पी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, प्रोसिक्यूशन के बारे में कि उसने क्या डिफेंस लिया, मतलब इसके तर्क और इसके बचाव साक्ष्य है कि नहीं है। ये 3 चीजों पे, 4 चीजों पे हमें बात करनी है। इसी में हम देखेंगे कि क्या चीज हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और क्या चीज क्या करेगी, रिवर्ट करेगी, ठीक है ना। ये 2 चीजों पे बहुत बात होगी, ठीक है, ये वाली चीज समझ लेना। चलिए खैर इसको बाद में लिखते हैं। चलो आ जाए अपने पे। सबसे पहले टाइम प्लेस डेट बात करो। पहला, दूसरा, तीसरा कितनी है, 2 जुलाई 2018। ये कौन सी डेट है, एफआईआर की घटना की, मतलब ये हुई थी भैया घटना। और हाँ टाइम कब था, 8/15। हाँ दूसरी डेट अभी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बेसिक से चल रहा है। अभी जब मैं घुमाऊंगा तो घूमना, है ना, ऐसे ऐसे। अभी अभी अब अभी जब अभी आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलो आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूँ, कुछ समझ में आया, स्टोरी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, क्या है स्टोरी में, चलो बताओ, फिर मैं अपनी बात करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो रोज चल रहा है, आपके हिसाब से कभी चलेगा। आज भी मेरे हिसाब से चला दूंगा मैं, दोष मुक्त किया जाए।
किस बिहाफ पे दोष मुक्त बोल रहा है आप? चलो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा स्टोरी को नहीं, दोनों पक्षों पे सोचो, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ऐसी बातें, तेरी बातों में मेरा उलझा जी है। ये भैया बातों में दम नहीं है, ना मूवी चल रही है ना ये चल रहे हैं। अरे यार, स्वतंत्र साक्षी और यही सब चीजें मिल रही हैं, अच्छे स्टेटमेंट नहीं मिल रहे किसी के, दमदार दमदार चीजें नहीं सोच पा रहे। चलो अब मैं सोचवाता हूँ, रुको। इसलिए मैं बोलता हूँ जहां सोच वहां जजमेंट होना चाहिए। आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाते हो, ढंग से नहीं सोच पाते। ये सोचना क्या है अब? चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। आप लोगों को जमे तो बताना, नहीं जमे तो मत बताना कि सर इसमें ये गलती है, यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है, बोलना है ना? तो अपन उसको क्रॉस करेंगे। नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं है जहाँ पे, मतलब अंधों में काने राजा। हम जो बोल रहे हैं वो आप मान रहे हैं, इसका मतलब गलत है। आपने पढ़ा नहीं है, आप उसका अप्रिसिएशन सही नहीं कर पा रहे, यही वाली चीजें हैं। ठीक है, देन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हाँ चलिए, घटना की दिनांक हो गई, एफआईआर की डेट बता दीजिए। इसका मतलब उसी दिन है। ये वाली क्वेश्चन तो अराइज हो ही नहीं सकता कि एफआईआर डिले है, मतलब एफआईआर सोची समझी प्लानिंग से। ठीक है, टाइम दिया कि एफआईआर इस टाइम पे कराई? नहीं दिया ना, मतलब टाइम जीरो है। कब कराई? लेकिन 2 तारीख को कराई, ये बात तय। इसका मतलब 4 घंटे के भीतर भीतर कराई गई है। 2 तारीख रात के 8 बजे के बाद 4 घंटे ही बचे ना 12 बजने में। मतलब इसका मतलब अगर हम प्रिजम्पशन लेंगे तो मतलब कराई तो गई है, उसके तुरंत बाद ही 1-2 घंटा चलता है, 1-2 घंटा चलता है। हाँ, सब में चलता है, बुलाया, मारपीट, सब चीजें। हाँ, साइकिल से गए थे, चलता है। ठीक है, अब इसके बाद और अरेस्ट कब किया? 5 को किया, 3 को भी तो कुछ हुआ है। बिल्कुल, ये भी थोड़ा रिलायबल है, क्योंकि 2 तारीख को अगर एफआईआर कराई है तो रात को मौका नक्शा बनाना थोड़ा सा ठीक, आके तुरंत बना दिया होगा, 3 को मौका नक्शा बनाया। देखो अभी मैं मेरी बात बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। आप लोग इस पे क्वेश्चन राइज करोगे, जब करोगे करोगे। इसके बाद चौथी चीज क्या निकल के आ रही? जब्ती भी 3 जुलाई की बता रहा है। हाँ, मौका नक्शा जब्ती, जब्ती 3 जुलाई की है। कथन, अभी अभी अपन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे बात कर रहे हैं, इन सब की डेट ऑफ क्या है, डेट डेट है ना, हो गई। इसके अलावा कुछ है क्या? अब 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 इस पे वापस आते हैं। लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है। अरे यार, मुझे तो इसको हटाना है। चलो ठीक है, नहीं हटाते, टेबल पे कर दे। ये क्या है, एक लाइव अपन चलते हैं उस पे, लाइव। ये किसका घर माने हम? रमेश बाबू। क्या, किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, रमेश, रमेश का घर है। 2 इंसान, मन्नू और बबलू, शराब पिए थे। खोल बोतल, चखना मिला, जो भी। यहाँ पे बोतल है, बड़ी वाली। ठीक है, 2 गिलास इन दोनों के हाथ में, ये हाथी हैं। ठीक है, गिलास है उनके दोनों के हाथ में। अब होता क्या है, होता यह है कि वो लोग आते हैं, वो आता है, बोलता है भैया सर यहाँ पे शराब मत पियो, मेरे पूजा का समय हो रहा है। वो लोग नहीं मानते, उल्टा से उसको गाली गलौज करते हैं, ज्यादा दिक्कत करता है, घर में घुस के
जमा दे। लकड़ी से तो मन्नू ने मारा, बल्लू ने नहीं मारा, मन्नू ने मारा। अभी देखो खेल धीरे धीरे समझते हो। मुझे तो इसको पढ़ने में ये हंसी आती है तो भाई तुझे घर में घुस के मारा। अब एक कॉमन सेंस लगाना, अगर कोई मार रहा है तो इसका मतलब एक ने पकड़ा होगा, तब तो डंडे से मार दिया, क्योंकि तुम जब डंडा उठाने गए होगे तो जब तक तो वो पकड़ा होगा ना। नहीं समझ में आई? कॉमन सेंस बोल रहा हूं मैं, थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्योंकि अगर डंडा ढूंढने में समय मिलता है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि उसके घर में डंडा कहाँ रखा है? पहली चीज, एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। चलो डंडा सामने हो गया तो जब तक तुम उठाओगे, जब तक तो रमेश भी कम थोड़ी लंगड़ा है, तो क्या है, तुम पियो वो थोड़ी। लेकिन फिर मतलब इसका मतलब एक पकड़े था उसको, इसका मतलब एक पकड़े था। अब कितना अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। अब स्टोरी पे आ जाए वापस। अब देखो दिमाग घूमना यहां से स्टार्ट करना। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी चीज को, मार्शलिंग की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं, हम डायरेक्ट आते हैं एप्रिसिएशन पे, क्योंकि मैं आपको बता सका हूं किसने क्या बोला, ये आपके वर्डिंग के हिसाब से चलेगा। आपको कोरोबरेट करना है, आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ये सब आपका ओपिनियन है। मैं आता हूं एप्रिसिएशन पे। इसमें कितनी सेक्शन लगाई है? 294, 452 और 324, 25 की कौन सी? 325। हमें सिर्फ इन पे बात करना है कि ये हो रही है वास्तविकता में के नहीं हो रही, क्योंकि आज का टॉपिक यही है हमारा सोनिया वाला। क्या कि इनको डिस्प्यूट है कि सर हम विचारणीय तथ्य कैसे बनाएं, हम डिटर्मिनेशन पॉइंट कैसे बनाएं, उसको साबित करने के लिए क्या करें। पहले तो हम बनाना सीखें कि ये वास्तविकता में है वही कि नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं गाली पे, कि पहले घर में घुस जाए। पहले गाली हुई ना? पहले गाली हुई कि नहीं हुई? पहले गाली हुई, तो हम पहले गाली पे बात करेंगे। आइए हम पहले 294 पे बात करते हैं। 294 प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एनाओन, एनोए मतलब क्षोभ कारित होना चाहिए, गालियों से क्या लगना चाहिए? बुरा। दूसरी चीज हमें चाहिए पब्लिक प्लेस, और तीसरी चीज हमें चाहिए फिल्थी लैंग्वेज ऑफ सिन नेचर। यही चाहिए ना? हर बार हम यही देख रहे हैं। अब आप उसको पूरा पढ़ो, एविडेंस में पढ़ो, एफआईआर में पढ़ो, कुछ ऐसा है क्या? गंदी गंदी गालियां, बुरा लगा। पब्लिक प्लेस है क्या? पब्लिक प्लेस, अरे है ना, रोड पे दी थी। अरे घर में तो बाद में घुसे, घर के बाहर बैठे थे ना, रोड तो पब्लिक प्लेस है ना। अरे तो दरवाजे, अगर मैं यहाँ पे दरवाजे, मेरा इधर गेट का दरवाजा में गाली खड़े होके दूं तो पब्लिक प्लेस नहीं है? चार लोग नहीं सुनेंगे? सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे? पब्लिक प्लेस का मीनिंग क्या है? जो आपका नहीं है, सबका है, सबका आवाज रहता है। उस रोड से सब आते जाते रहते हैं कि नहीं आते जाते? घर आपका सामने है तो क्या आपने पूरा कब्जा कर लिया उस पर? नहीं, वो भी पब्लिक प्लेस है। तभी तो पड़ोसी आए, चिल्लाने चिल्लाने ये सब चीजें, समझ गए? अब दो तरीके की इसमें बात होगी। पहली बात पब्लिक प्लेस, दूसरी बात फिल्दी लैंग्वेज, तीसरी बात एनोइंग, क्षोभकारक होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। इसमें से ये वाला वर्ड तो कहीं नहीं लिखा, लिखा है क्या? ये दोनों चीजें हैं, और इन दोनों चीजों पे, पब्लिक प्लेस पे तो दोस्त लोग भी गाली देते हैं, आपको ही देते हैं, देते कि नहीं देते? फिल्थी लैंग्वेज तो वो भी यूज करते हैं, ऑब्ससीन नेचर वो भी दिखाते हैं, लेकिन आपको बुरा लगता है क्या? इसका मतलब वो ऑफेंस बना क्या? मतलब अगर इन तीन चीजों को साबित करना है तो सबसे पहला आपको अनॉय कॉज होना जरूरी है, आपको बुरा लगना जरूरी है। मतलब 294 चार्ज लगेगा जरूर, लेकिन साबित होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है, खंडनीय नेचर का है? बिल्कुल है। कोई एविडेंस दिया? नहीं। गाली रिकॉर्ड पे आई? गाली रिकॉर्ड पे आई क्या? क्या रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग सुनिए, इसने ऐसी ऐसी गाली दी, नहीं आई क्या? अब बात करें थोड़ा और आगे। आज मैं सेक्शन सेक्शन पे बात करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत क्लास में एक ही तरीके की बात भी नहीं करनी है। आप लोगों को दिमाग को खोलने के लिए कुछ और भी बात है, अभी और भी सीखो। अब बात करते हैं कितने लोग हैं।
एक ने मां की दी और एक ने, पता करो कौन ने किसकी दी, नहीं बताया ना, तो फिर कैसे प्रूफ कर लोगे कि गाली किसने दी और किसने ज्यादा दी किसने कम दी? अगर आप पनिशमेंट दोगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जिस जहां पे बर्डन ज्यादा रहेगा उस हिसाब से देते हो ना, करो प्रूफ। नहीं होगा ना। इसका मतलब पहली चीज, आपका दिमाग एक जगह और क्लिक होगा कि अरे यार दो लोग हैं और दो लोगों का कॉमन इंटेंशन है उसको मारने का, उसके घर में घुसे और मारे, मतलब कॉमन इंटेंशन बना के घुसे होंगे घर में। कॉमन इंटेंशन ऑन स्पॉट भी बनता है, मैंने बताया, बना के घुसे, मतलब लगेगी कौन सी, 34, और आपकी नए वाले बीएनएस में 39 का 5। लगी कि नहीं लगी? लगी। अब लगी तो उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कैसे? दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सामान्य आशय के अग्रसर में किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, चोट करते हैं, जो भी करते हैं अपना सामान्य आशय के अग्रसर में, वो क्या करना, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या 294 के साथ 34 लगा सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन। कल्पना करो दो लोग हैं, शराब पी के गाली दे रहे हैं, गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब हम कैसे बताएंगे किसका कॉमन इंटेंशन कैसा है? गाली एक दे रहा है कि दोनों दे रहा है, कि दोनों दे रहा है कि एक चुप खड़ा है? कैसे प्रूफ करोगे कॉमन इंटेंशन? गाली देने का तो दोनों का है, वो तो हम इसलिए कॉमन इंटेंशन लगा रहे हैं क्योंकि वो घर में घुसे और मारपीट करी इसलिए। और अगर गाली दे रहा है और हमने लगाया कॉमन इंटेंशन, लगा दिया, हाँ है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं सामान्य आशय के अग्रसर में गाली गाली साथ में खड़े हैं, तो क्या दिक्कत है, हम 34 लगा सकते हैं। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे 34 को? गाली रिकॉर्ड पे है क्या? किसने सुनी? कोई आया क्या कि सर इसने माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी, मैंने सुनी, मैंने, रामलाल ऐसा बोला क्या? बोला क्या? साइकिल से लेके गया था, हाँ मैंने सुनी गाली, ऐसा लिखा गया? नहीं। किसी ने सपोर्ट किया क्या उसका? अब देखो पलटेगी, गाड़ी पलट रही, क्यों? धीरे धीरे, अब आ रहा हूं धीरे धीरे, सेक्शन के थ्रू आज उस पे आएंगे, आज ऐसे नहीं आएंगे, रेंडमली नहीं चलेंगे, आज अपन सेक्शन से चलेंगे, ठीक है? तो मतलब कभी भी 3294 के साथ 34 कभी प्रूफ होता ही नहीं है, इसलिए लगाते ही नहीं है, मतलब ये कभी ऐसा दिखेगा ही नहीं। जजमेंट राइटिंग में आपके 294 के साथ 34 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप प्रूफ कर ही नहीं पाओगे कभी भी उनका कॉमन इंटेंशन। कर पाओगे क्या? कैसे कर पाओगे? रिकॉर्ड पे आती क्या गाली? नहीं आती ना, इसलिए नहीं कर पाएंगे। और कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने के लिए चाहिए दम। क्या चाहिए? दम, जो कि पुलिस में रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलो, दो दारूखोर जा रहे हैं, आराम से बात करते हैं और गाली देते हुए जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे गाली दे रहा है तो ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस का है, तो ऑफेंस सब चीजों का, तो लगा दो कॉमन इंटेंशन, है उनका सामान्य आशय। नहीं, 294 के साथ कभी भी 34 लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं हो पाता। अरे प्रूफ करो तो कैसे करो, चलो प्रूफ करो, 294 प्रूफ करो, मुझे इधर ही कर दो। चलो ये है, इसने, मैंने बोला इसने माँ की थी, इसने बहन की थी, अब दोनों की मिक्सिंग। अरे किसी दूसरे मामले में माँ बहन की गाली ही देगा, और अगर एक इंसान दे रहा तो 34 वैसे ही नहीं लगता। गालियां रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो कैसे, पहले जाओगे गाली बोलना, रिकॉर्ड करना, मैं फोन लेके आ रहा हूँ, मैं फोन लेके आ रहा हूँ। अरे घटनाएं जब होती है ना, कोई मारपीट होती है तो कोई फोन नहीं देखता, सबसे पहले फोन ही तोड़ा जाता है आजकल। हाँ, बाकी अगर आपको किसी को फंसाना है तो गाली भी रिकॉर्ड कर लो, आओ, आओ मैं यहीं बैठा हूँ, पूरे कैमरा लगा दिए, सीसीटीवी फुटेज लगा दी, सब लगा दी। अब गाली भी रिकॉर्ड पे है, आप भी रिकॉर्ड पे हो, चेहरा भी रिकॉर्ड पे है, सब रिकॉर्ड पे, फिर तो फांसी होनी है ना। फिर काय के लिए इतना जो किचड़ पिचड़ करें हम डायरेक्ट बोलेंगे कन्विक्शन, बात खत्म। अब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग खुला कि नहीं? ये गाली रिकॉर्ड पे नहीं है अभी, तो अभी एक चीज,
दूसरी सेक्शन पे बात करूं, कौन सा सेक्शन है? 452। अच्छा ये बताओ 452 लगेगा कि 451? अपने अपने फोन खोल लो, 451 पढ़ो, 452 पढ़ो, 453 पढ़ो, जरा अर्जेंट में पढ़ो, और ऐसा नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है भैया? कारावास, हाउस ट्रेसपास, ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल, 451। और 452 उपपत्ति हमला सदोष अवरोध करने की तैयारी के साथ पश्चात गृह अतिचार। बिल्कुल। अब बताओ 452 लगेगी कि 451? पहले तो मैं एसेंशियल कंटेंट लिख दूं, है ना, जिससे आपका दिमाग और बुद्धि दोनों खुल जाए। आ जाइए, गृह अतिचार है ना? हाँ, ठीक है, आते हैं। 452 क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति है जो आगे फोन पे क्या? अच्छा ये ऑन हो गया क्या? कहाँ है? ये है ना? हाँ, कहाँ हो? कहाँ है? हाँ ये है, हाउस ट्रेस पास। इसके पहले हमें एक चीज और पढ़नी है यार। देखो इसके पहले हमें एक चीज और पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमें? मेरे ख्याल से वो सब चला गया होगा। ठीक है, कि फोर 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 442 की पनिशमेंट है, कहाँ है? 451 में। 442 की पनिशमेंट है 451 में, गृह अतिचार की, हाउस ट्रेस पास की। अब इसके एसेंशियल कंटेंट क्या है? अगर आपको ये चीज पता है तो आप क्लिक कर लोगे। निकालो जरा 442। क्या लिखा है? क्रिमिनल टेस्पास कमिट एंटरिंग टू इनटू और रिमेनिंग एनी बिल्डिंग टेंट वेसल्स यूज्ड ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, है कि नहीं है? उसके लिए यूज करता है, या किसी एनी बिल्डिंग यूज प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना स्थल के लिए प्लेस यूज करता है, ठीक है, या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो उसकी कस्टडी में वो प्रॉपर्टी है उसमें प्लेस करता है, तो ये सब क्या कहलाएगा? हाउस ट्रेसपास। अब आप अपने जजमेंट को देखो। देखो अभी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है ना, कौन सा लगाना है? मतलब ये क्या बोल रहा है आपका? बिल्डिंग टेंट वेसल्स कस्टडी। चलो ये तो हो गया, ठीक है, इसके बारे में बात वो हटा दो। अब आप निकालो सोनिया इसमें 452। निकाला 452? क्या लिखा 452 के बारे में?
452 के बारे में लिखा है, whoever commit how trespass having made preparation of causing hurt। पहली चीज प्रिपरेशन दिख रही है कॉजिंग हर्ट की, कि कोई व्यक्ति उसके घर में जाता है उसको हर्ट करने के आशय से, पहली चीज। दूसरी असॉल्टिंग, हमला करने के आशय से। तीसरी चीज रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग, उसको सदोष कब्जा रोकने के आशय से। तीसरी चीज पुलिंग आप ये क्या लिखा, पुटिंग एंड पर्सन फियर टू हर्ट, या डराने के आशय से, असोल्ट करने के आशय से, डराता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे हमला करने के आशय से या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने से, वो पनिशेबल होगा। अब आपकी अपने जजमेंट में देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको पढ़ने पे, ये देखो आपका ही काम है, मैं तो अभी बता दूंगा दिख रहा है। कुछ आया क्या? चलो यार, वो चला गया। हाँ, आया क्या कुछ? मतलब कौन सा सेक्शन था अपना? उनने कितने लगाए? 452। पहली चीज आप प्रूफ करो इसको 452 ही है। घर के अंदर घुसा मारा, वेरी गुड, मार दिया। लेकिन 452 जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा घर के अंदर घुसता ही मारने के लिए, घर के अंदर घुसता ही हमला करने के लिए, घर के अंदर घुसता ही है डराने के लिए, घर के अंदर घुसता ही है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने के लिए। और जब हमने 442 पढ़ा जिसकी पनिशमेंट 451 है, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, तो कोई भी व्यक्ति किसी के घर में घुसता है, किसी के मकान में घुसता है, किसी के बिल्डिंग में घुसता है, क्या करता है? 442 क्या लिखा है कि ऐसा कोई निर्माण तंबू जलयान मानव निवास के रूप में उपयोग है, उपासना स्थल के रूप में उपयोग है, और प्रवेश करके या उसमें बना रह के आपराधिक अत्याचार करता है। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि पहले आपराधिक अत्याचार समझो, क्या समझो, क्रिमिनल ट्रेसपास। एक सेक्शन और पढ़नी पड़ेगी अब आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं है ना, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। चार्ज कैसे डील किया जाता है ये वाली चीजें समझ लो, कि चार्ज में डील क्या करना है आपको, आपको सेक्शन का एनालाइज कैसे करना है, कि आपको पूरी चीजें पता रहनी चाहिए। आ जाइए, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, देखो क्या लिखा है, 441। कौन सा 441? 441 निकाला, निकाल। देखो क्या लिखा, whoever enter into upon property in the possession, पहली चीज आपके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, और another with the intent to commit offense, वो घुसता है इंटेंशन से कि वो क्या करे, ऑफेंस कमिट करे, ठीक है, और इंटिमिडेट करे, मतलब या तो अभितरास करे या इंसल्ट करे। इंसल्ट मतलब क्या होता है, अपमानित। और एनॉय मतलब क्षोभ कारित करे। एनी पर्सन इन पोजीशन टू सच प्रॉपर्टी, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हैविंग लॉफुली इंटर्ड। अब आता है विधि द्वारा, कोई नौकर वगैरह है आपका आ सकता है कि नहीं, आपने अथॉरिटी दी है, विधि द्वारा आता है। ये आता है विदाउट लॉ और ये आता है विद लॉ। अब ये विधि द्वारा आया, विधि द्वारा आया, अपॉन सच पर्सन प्रॉपर्टी यूजली रिमेनिंग द देयर इंटेंट देयर बाय इमीडिएट इंसल्ट, ठीक है, दो तरीके के आपका चीजें बताई। पहला आपका बता दिया क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है। एक व्यक्ति आता है जो शुरुआत से उसका कॉमन इंटेंशन होता है, शुरुआत से उसका इंटेंशन होता है कि वो नहीं कॉमन नहीं, उसका इंटेंशन होता है कि वो आएगा और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करेगा और बना रहता है। एक व्यक्ति आएगा जो लॉफुल आएगा, जैसे कि मैंने बोला, वो बोला मैं कम इन, मैंने कम इन, आ जाइए, और बातचीत करते करते हम दोनों के बीच में गुस्सा गुस्सी इतनी हो गई कि उसने मार दिया, अपमानित कर दिया, जो भी इंसल्ट कर दिया, जो भी इसमें लिखा है कर दिया, तो वो कहाँ चला गया, 441 में चला गया। उसकी पनिशमेंट कहाँ है, 447 में है। लेकिन अब ये तो थी ट्रेस प्रास अकेली बात, लेकिन जब किसी के घर में घुसोगे,
अब घर को इसके अंदर कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर। पोजीशन में घर है, बिल्कुल है। व्यक्ति दारू पीते थे, बाहर बैठे बैठे शराब पी रहे थे, उनने मना किया, बिल्कुल किया, गाली गलौज करी करी, अंदर आने का इंटेंशन था क्या? एक बार फिर जब पूजा का समय हो गया तुम्हारी, तो फिर हम आए, अरे यार मत करो यार, हमारी पूजा का समय हो गया है, आप लोग जा क्यों नहीं रहे? तब उनका दिमाग पनक गया और फिर वो आ गए, अंदर घुस गए। अब बताओ 440 452 लगाऊं कि 451? 452 क्यों? शब्दों की नजरियों को समझ ही नहीं रहे हो। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज कैसी है? 452 की लैंग्वेज क्या है कि भैया घर में घुसते हो मारने के आशय से, अगर मैं सीधा बोलूं, वो फती करने के आशय से घुस रहा है ना, हर्ट करने के आशय से घर में घुस रहा है, लेकिन वो घर में पहले ही घुस जाते, शराब क्यों पी रहे थे बैठ के, जब शुरुआत में गंदी गंदी गालियां दी थी तभी मार देते घर में घुस के। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, है कि नहीं है? है, वास्तविकता यही है। लेकिन इसमें लॉफुली नहीं घुसे, वो विदाउट लॉ घुसे, बोल रहा ना सेक्शन, ये तो बोल रहा, कहां गया? Whoever enter to such property as in possession and another to enter commit offense, इस आशय से भी तो घुस रहा है कमेट, कि अब हम घुसेंगे और मारेंगे, ये भी तो सही बैठ रहा है। तो क्या दोनों लगा दें? नहीं, दोनों क्यों लगेंगी, ऑफेंस एक ही चल रहा है, दोनों क्यों लगा दोगे? नहीं, तो अब लगाएं कौन सी, ये आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा कौन सी लगा दूं। चार्ज, चार्ज थोड़ा सा गलती, 10 नंबर गलत, डिटर्मिनेशन पॉइंट गलत। जल्दी बताओ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है यार। 450 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 क्यों, 1 क्यों नहीं पता, बस 1, यस 1, बस 1, जब पता ही नहीं तो 1 क्यों बोल रहा है? 450 1 देखो, मैंने तीनों एसेंशियल कंटेंट पढ़ा दिए, यही आईपीसी पढ़ाने का एक तरीका होता है। इसके अलावा आप सोचो आईपीसी अगर मैं ब्रह्मा जी को लेके आऊं और बोलूं कि आप पढ़ा दो हमारे बच्चों को, याद करा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 452 50 इंटेंशन नहीं था, तो फिर 451 लगाओ ना, 2 क्यों लगा रहा है? 2 में तो डायरेक्ट लिखा है कि भैया ऑफेंस करने के आशय से घुसते हैं, अपहति करने के आशय से घुसते हैं, डराने के आशय से घुसते हैं, आपराधिक बल करने के आशय से घुसते हैं, हमला करने के आशय से घुसते हैं। ऐसा कुछ वहां पे हुआ था क्या? नहीं, वो लोग तो घुसे और उसको लात घुसों से मार दिया, ऐसा हुआ ना। तो मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन 452 हो सकता है, माना है, माना, अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, ठीक है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मेरा 451 है। बताओ क्यों है? क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंशन बना कब? जब आप आए और आपने बोला कि भैया पूजा का समय हो गया है, उठो, समझ गए? ऐसे ही बोला होगा, ऐसा थोड़ी कि मैं अनुरोध कर रहा हूं, अब लिख भली दिया क्योंकि एफआईआर है, लेकिन भाई वही है, क्योंकि तुम तो दारूखोर हो भैया, हम तुम्हें ऐसे, अपन कभी किसी दारूखोर से बोलते हैं? प्लीज उठ जाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, आप यहाँ मत कीजिए, हमारे घर के सामने माताएं बहनें रहती हैं और हमारा पूजा का समय हो रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, प्रिजम्पशन पे काम करना है आपको, समझ गए? प्रिजम्पशन पे काम करना है आपको। तो मेरा मानना है कि 451 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब मैं 451 पढ़ रहा हूं तो उसमें लिखा है कि संपत्ति में ऐसी संपत्ति जो दूसरे के कब्जे में है, दूसरे के कब्जे में है ना, लंगड़े के कब्जे में है ना, उसके घर में है, वो उसके घर में है, और बोल रहा है इस आशय से प्रवेश करता है कि कोई अपराध करना है, अब मुझे जाके इसके घर के उसमें घर में घुस के क्या करना है, मुझे अपराध करना है, इसलिए मैं लगा रहा हूं। लेकिन 452 में अपराध तय है, तय मतलब हमला करूंगा, या तो रिस्ट्रेंट करूंगा, या तो मारपीट करूंगा, उपहति करूंगा। लेकिन 450 इसमें इसमें कुछ ऐसा लिखा है क्या? अभित्रस्त करूंगा, अपमानित करूंगा, क्षुब्ध करूंगा, या इस आशय से बना रहूंगा और अपराध करूंगा, तो ये दोनों चीजें हैं। अंदर घुस के भी गाली दी
क्या नहीं दी? गाली दी ना, अंदर घुस के भी तो गाली दी, बाहर से भी दे रहे थे, अंदर घुस के भी गाली दी, एक ने बजा दिया, डंडा दे दिए। इसलिए मैं तो, मेरा मानना तो है यार कि मैं 451 लगाता हूँ, आप लोग 2 लगा रहे हो तो लगा लो, मैं मना नहीं करूंगा। मैं मना, क्योंकि मेरा ओपिनियन मेरा, आपका ओपिनियन आपका। मुझे लग रहा है कि मैं 451 लगाऊं, आपको लग रहा है कि आप 452 लगाओ, तो लगाओ, लेकिन कारण सहित उत्तर देना आना चाहिए। कल के दिन अगर किसी ने बोला कि 452 क्यों लगाया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर उसका इंटेंशन था, उसका इंटेंशन था कि वो शुरुआत से घर में घुसे और प्रतिकारक करे, हमला करे, सदो सविरात करे। ऐसा ये प्रूफ हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से तो मेरा मानना ये है कि जब तक वो उसने उंगली नहीं करी थी, जब तक वो घर में नहीं घुसे थे, तब वो आया, उसने बोला, तब जाके वो घर में घुसे और फिर अपराध कारित किया, अपमानित किया, क्षुब्ध कारित किया, तब जाके मेरा 451 प्रूफ होता है। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे लंबी। चलिए, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कहानी पे। एक और सेक्शन लगाए, कौन सा लगाए बताइए? 320। इस पे तो मैंने लंबी चर्चा की है, पहले वाले वीडियो अगर आपने देखे होंगे कि 325 क्या होता है, 4 क्या होता है, 3 क्या होता है, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ये सब पे आपकी बात करी है। क्योंकि 325 तभी लगता है जब कोई ना कोई असंवेदन काटन, मतलब कोई ना कोई, उसको 3 चीजें होनी चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, असर्ट होना चाहिए, ये वाली चीजें अगर उसके पास है तभी लगेगा। मतलब डंडे से मारा है, क्या हाथ से मारेंगे तो नहीं लगेगा 325? लगेगा। वेपन हाथ भी है, हाथ से इतना तेज मारो मर जाए, मारो, किसको मारना, मारो, 325 लगेगा। अगर नहीं मर गया तो फिर तो ज्यादा सेक्शन लगेगी, लेकिन 325 भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेपन वो हो गया, हाथ हो गया। समझ में आ रही कहानी? थोड़ी बहुत बुद्धि खुल रही कि नहीं, कि चार्ज कैसे लगाना, डिटर्मिनेशन पॉइंट में क्या बात करना है। अभी ये 2-3 दिन चलेगा भैया, जजमेंट, जजमेंट अपने आप में खेल है, बहुत बड़ा खेल खेलेगा अभी ये। देखो, होता क्या है कि दो लोगों ने पक्का, अब देखो इसमें क्या क्या कमी है, मैं कमी बता देता हूँ, आप लोगों का शायद दिमाग खिले और आप लोग मुझे कल बताना, आज नहीं, आज के लिए इतना काफी है, कल बताना। एक तो पहली चीज, कोर्ट में एमएलसी रिपोर्ट पेश हुई क्या? एक्सरे रिपोर्ट पेश हुई क्या कोर्ट में? डॉक्टर के स्टेटमेंट आए क्या? बदल गए? और क्या है? और रुक जाओ जरा देखते हैं, आईओ का एग्जामिनेशन हुआ क्या? हुआ क्या नहीं हुआ? एक क्या बोलते, रामलाल और उनका एग्जामिनेशन हुआ क्या? देखो, 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 क्या वो पेड़ है। अभी आप कन्विक्शन कर रहे थे, आप करोगे एक क्विटल, है कि नहीं? तो ये क्या है, ये सब चीजें तो उनसे दी ही नहीं। दी क्या? नहीं दी। हुआ क्या? नहीं हुआ। सीज मेमो है क्या कोर्ट में? कोर्ट में, एफआईआर में नहीं, कोर्ट में सीज मेमो पेश किया क्या? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं। डॉक्टर की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो है भैया, नहीं किया। एक्सरे दिया क्या? दिया था या नहीं दिया? क्या समझे? तो भैया आप प्रूफ कैसे करोगे कि भैया वो दोषी है, कि वो निर्दोष है, कि वो एक्विटल है, कि कन्विक्शन है? ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं, अभी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप लोगों का सस्पेंस बना रहना चाहिए कि हम कन्विक्शन करें कि एक्विटल करें। एक छोटी सी झलक दिखा दी है आप लोगों को, झलक दिखला दे, ये हमारा शो चलता है, ये वाला झलक दिखा दी, इतनी सारी चीजें अभी है नहीं। इसका मतलब आपका रुख कनेक्शन की तरफ गया, गया कि नहीं गया? नहीं, आपका रुख इक्विटल की तरफ गया। कल हम अगले पक्ष को सुन के फिर बताते हैं कि इक्विटल करेंगे या कनेक्शन। ठीक है, ओके। तो नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के